मैं हूं राजेश कुमार और आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पत्र में 6 से 7 अंक के प्रश्न एक वाक्य में उत्तर या एक शब्द में उत्तर पूछे जाते हैं। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम, फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था? प्रश्न क्रमांक 1, फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था? लुई 16वां। लुई 16वां फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का राजा था। लुई 16वां 1774 ईस्वी से 1792 ईस्वी तक फ्रांस के शासक रहे। अगला प्रश्न, रूस की क्रांति में बोल्शेविक दल के सर्वप्रथम नेता कौन थे? रूस क्रांति में बोल्शेविक दल के सर्वप्रथम नेता कौन थे? इसका उत्तर होगा लेनिन। रूस की क्रांति में बोल्शेविक दल के सर्वप्रथम नेता थे लेनिन। अगला प्रश्न, मैन कैंप के रचनाकार कौन थे? प्रश्न एक बार फिर, मैन कैंप के रचनाकार कौन थे? एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर मैन कैंप के रचनाकार थे। हिटलर ने जर्मनी में नाजीवाद का गठन किया। हिटलर ने मेरा संघर्ष नामक पुस्तक की रचना की, जिसे नाजियों की बाइबिल भी कहा जाता है। एडोल्फ हिटलर 1933 से 1945 तक जर्मनी का चांसलर रहा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब और कहाँ हुई? प्रश्न एक बार फिर, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब और कहाँ हुई? इसका सही उत्तर होगा 1906 देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई। अगला प्रश्न, जाड़ों की फसलें जिनकी कटाई मार्च के बाद शुरू होती है को क्या कहा जाता है? जाड़ों की फसलें जिनकी कटाई मार्च के बाद शुरू होती है को क्या कहा जाता है? इसे रबी की फसलें कहा जाता है। इसकी प्रमुख फसलें गेहूं, चना, सरसों। अगला प्रश्न, भारत का क्षेत्रफल है। भारत का क्षेत्रफल है। आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। भारत का क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की ओर 3214 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम की ओर 2933 किलोमीटर। इस प्रकार 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। अगला प्रश्न, भारत की स्थल सीमा रेखा कितने किलोमीटर लंबी है? भारत की स्थल सीमा रेखा कितने किलोमीटर लंबी है? भारत की स्थल सीमा रेखा 15,200 किलोमीटर लंबी है। भारत की स्थल सीमा रेखा 15,200 किलोमीटर लंबी है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत की समुद्री तट रेखा कितने किलोमीटर लंबी है? प्रश्न एक बार फिर, भारत की समुद्री तट रेखा कितने किलोमीटर लंबी है? समुद्री तट रेखा 7,516 किलोमीटर लंबी है। इसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप भी सम्मिलित है। अगला प्रश्न, दक्षिण का पठार किस आकार का भूभाग है? दक्षिण का पठार किस आकार का भूभाग है? दक्षिण का पठार त्रिभुजाकार का भूभाग है। इस पठार को पूरा प्रायद्वीपीय पठार कहा जाता है और इसके दक्षिणी भाग को दक्कन का पठार या दक्षिण का पठार कहा जाता है, जिसका आकार हमें त्रिभुजाकार दिखाई देता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। किस द्वीप में पक्षी अभयारण्य है? प्रश्न एक बार फिर, किस द्वीप में पक्षी अभयारण्य है? इसका सही उत्तर होगा पिटली द्वीप में पक्षी अभयारण्य है। यह भारत के लक्षद्वीप में स्थित है। इस पर मानव निवास नहीं करता है।
इस द्वीप पर वनस्पति नहीं उगती है। इस पर कई पक्षी अंडे देने आते हैं, इसलिए इसे पिट्टी द्वीप भी कहते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा मासिनराम, जो स्थित है मेघालय राज्य में। मेघालय राज्य में मासिनराम में विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अल्पकाल के लिए आने वाले पक्षियों को कहते हैं। अल्पकाल के लिए आने वाले पक्षियों को कहते हैं। अल्पकाल के लिए आने वाले पक्षियों को प्रवासी पक्षी कहते हैं। अल्पकाल के लिए आने वाले पक्षियों को प्रवासी पक्षी कहते हैं। प्रश्न 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात है। प्रश्न एक बार फिर, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात है 943 महिला 1000 पुरुषों पर। 943 महिला 1000 पुरुषों पर। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का कार्यालय कहाँ स्थित है। प्रश्न एक बार फिर, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का कार्यालय कहाँ स्थित है। आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। नई दिल्ली। नई दिल्ली में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का कार्यालय स्थित है। आइए नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसने मौलिक अधिकार संविधान के उपचारों के अधिकार को हमारे संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। किसने मौलिक अधिकार संवैधानिक उपचारों के अधिकार को हमारे संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को आत्मा और हृदय कहा था। भारतीय संविधान ने देश के प्रत्येक नागरिक को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं। इसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने आत्मा और हृदय कहा है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कवांगो रैमबिन दाइबिया ओदा हुई किस देश की संसद को कहा जाता है। कवांगो रैमबिन दाइबिया ओदा हुई किस देश की संसद को कहा जाता है। चीन की संसद को कवांगो रैमबिन दाइबियो ओदा हुई कहा जाता है। अगला प्रश्न, यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया था। प्रश्न एक बार फिर, यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया था। इसका उत्तर होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किया था। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। प्रश्न एक बार फिर, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। इसका उत्तर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। अगला प्रश्न, अपर हाउस किसे कहा जाता है। प्रश्न एक बार फिर, अपर हाउस किसे कहा जाता है। आइए इसका उत्तर देखते हैं। राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है। संसद के दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को निम्न सदन और राज्यसभा को उच्च सदन और इसे ही अपर हाउस कहा जाता है। इस प्रकार राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है। प्रश्न 20, अदृश्य बेरोजगारी का दूसरा नाम है। प्रश्न एक बार फिर, अदृश्य बेरोजगारी का दूसरा नाम है। आइए इसका उत्तर देखते हैं। छिपी हुई बेरोजगारी। अदृश्य बेरोजगारी का दूसरा नाम छिपी हुई बेरोजगारी है।
बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।